दोस्तों, गोदी पत्रकार रूबिका लियाकत को मुसलमानों की चिंता सताने लगी है। जी हाँ दोस्तों, मुसलमानों की चिंता में वो ऐसे सूख गई हैं जैसे पानी में चना सूख जाता है। कुछ समय पहले उन्होंने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट किया। दोस्तों, इसमें वो लिख रही हैं कि सबसे कम कमाने वाला तबका मुस्लिम है, सबसे कम खर्च करने वाला भी मुस्लिम है और सबसे कम पढ़ा लिखा तबका भी मुस्लिम है। और नीचे वो लिख रही हैं, तथा कथित सेकुलर पार्टियां जो कि सिर्फ मुसलमानों से मीठे मीठे शब्द बोलती हैं, उनके लिए कुछ नहीं करती। सीधा सीधा ये विपक्षी पार्टियों पर निशाना साध रही हैं। रूबिका लियाकत जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर मुसलमानों की ये हालत है कि वो सबसे गरीब हैं, सबसे कम कमा रहे हैं, सबसे कम खर्च कर रहे हैं और सबसे कम पढ़े लिखे हैं, तो 9 साल से आपके अब्बा जो सरकार में है, आपके आका जो सरकार में है, उनसे सवाल पूछिए ना। उनसे सवाल क्यों नहीं पूछती? 9 साल उनको सत्ता में हो गए, हर चुनाव में भोंपू बजाते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। क्या यही है सबका साथ सबका विकास? मुसलमानों की अगर ये हालत है तो क्या नरेंद्र मोदी जो कि 9 साल से देश पे शासन कर रहे हैं वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या अभी भी विपक्षी पार्टियां इसके लिए जिम्मेदार हैं? 9 साल दोस्तों कम समय नहीं होता है। क्या मोदी की इस पे कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? आपको ये सवाल नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए कि अगर मुसलमानों की ऐसी हालत है तो क्यों है? क्या ये नारा सिर्फ एक ढकोसला है कि सबका साथ सबका विकास, या फिर बस ये भोंपू पे बजाने के लिए है, सबका साथ सबका विकास? आपको ये सवाल नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए। नरेंद्र मोदी सामने आते हैं तो आप सवाल पूछती है, कौन सा चूरन खाते हैं, कौन सा च्यवनप्राश खाते हैं, भटा भूंज के खाते हैं कि भरता बना के खाते हैं, आम चूस के खाते हैं कि सेंगाई निकल जाते हैं? जब मोदी सामने आते हैं तो ये सारे सवाल पूछते हो और विपक्षी पार्टियों से सवाल पूछते हो कि मुसलमानों की इस हालत के लिए आप जिम्मेदार हो। विपक्षी पार्टियों को जिम्मेदार ठहराते हो जो 9 साल से सत्ता में ही नहीं है। वो मुसलमानों की इस गरीबी के लिए, इस गुर्बत के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरी बात दोस्तों, गरीब सिर्फ मुस्लिम तबका नहीं है। रूबिका लियाकत जी, अपने एसी वाले स्टूडियो से बाहर निकल के एक बार फुटपाथ पे जाइए। जो गरीब सो रहे हैं उनसे उनकी जाति पूछिए, वो बताएंगे कौन सी जाति के हैं, कौन से धर्म के हैं। आपका ये भ्रम दूर हो जाएगा कि गरीबी में, गुर्बत में सिर्फ मुसलमान है। सारा देश गरीबी और गुर्बत से गुजर रहा है। 100 रुपये लीटर पेट्रोल है तो सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, हिंदू के लिए भी है। सब्जियां जो महंगी है तो सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, हिंदुओं के लिए भी है। गैस का सिलेंडर जो 1200 रुपये का मिल रहा है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, वो हिंदुओं के लिए भी है। दोनों ही कौम परेशान है और इसके जिम्मेदार आपके आका नरेंद्र मोदी हैं। आपकी हैसियत है तो उनसे सवाल पूछिए। विपक्षी पार्टियां जो 9 साल से सत्ता में नहीं है उनसे सवाल पूछ रहे हो। थोड़ी शर्म हया अगर बाकी है तो अब की बार नरेंद्र मोदी जब चुनाव से पहले इंटरव्यू देने आए तो उनसे ये मत पूछना कि कौन सा चूरन चाटते हैं। उनसे पूछना कि इस गरीबी, इस गुर्बत के लिए कौन जिम्मेदार है। दोस्तों, बात को समझिए, किस तरह से बातों को भटकाया जाता है, किस तरह से जनता को उलझाया जाता है। दोस्तों, इनकी चाल को समझिए। हिंदू तबके को ये बोलते हैं कि विपक्षी पार्टियों ने केवल मुसलमानों के लिए काम किया, हिंदू के लिए काम नहीं किया। पूरी सरकारें मुसलमान के लिए चलाई। और मुस्लिम को ये बोलते हैं कि तुम्हारे लिए इन्होंने कुछ किया ही नहीं। दोनों बातें सच कैसे हो सकती है दोस्तों? या तो मुसलमानों के लिए काम किया है या नहीं किया। दोनों बातें तो सच हो नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, चुनावी फायदे के लिए अलग अलग तरीके से डाटा को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, ये गोदी मीडिया, ये भांड मीडिया अच्छी तरह जानता है दोस्तों। मेरा प्रयास रहता है कुछ बातें आप तक पहुंचाने का। अगर मैं उसमें कामयाब रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जी हाँ दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमें पता चलता है कि हम सही राह पे हैं, सही डायरेक्शन में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।